Join us as we visit Blue Planet, a global waste solutions company using science to tackle environmental challenges. पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी कंपनी का संस्थापक एवं सीईओ हूँ। हम लोग सिंगापुर बेस्ड एक वेस्ट मैनेजमेंट में अग्रिम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 10 लाख टन वेस्ट प्रोसेस किया है और आज इंडिया में और 5 अदर देशों के अंदर हम लोग 25,000 टन वेस्ट प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। इस प्लांट के अंदर हम लोगों ने एक क्लस्टर मॉडल में इंडिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की चेष्टा की है और उससे हम लोग 11,000 घरों से वेस्ट कलेक्ट करते हैं। जो सीएनजी की गाड़ियां होती हैं, जो अभी आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, जिसमें ऑर्गेनिक वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट के सेग्रीगेटेड कंपार्टमेंट्स हैं। जो सोर्स सेग्रीगेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोसेस के लिए। आजकल पूरे इंडिया में उस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है सोर्स सेग्रीगेशन के लिए, जिससे कि हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट के इकोसिस्टम को और सुदृढ़ बना पाएँ। ये एक बढ़िया क्वालिटी का ऑर्गेनिक वेस्ट है जिससे हम लोग सीबीजी और बायोगैस बनाने की कोशिश करते हैं। ये आगे जो मशीन देख रहे हैं आप, ये अभी भी लास्ट माइल जहाँ पे थोड़ा बहुत भी प्लास्टिक है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये हमारा जो मशीन वो है उसको एक क्रश करके क्रशर की तरह ही काम करती है, जिसको एक स्लरी बना के अपने हमारे सीबीजी प्लांट के ऊपर दिया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक भी सब मैनुअली अभी मैनुअल हो रहा है, इसीलिए तो वो जितना सोर्स सेग्रीगेशन घर पे हो सकता है उतना सोर्स सेग्रीगेशन और कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे प्रोसेस में नहीं हो करने के। तो दैट इज़ वेयर वी वांट टू रीच एज अ कंट्री, एज सिटीजन, टू मेक श्योर दैट कि ये चीज़ ऑटोमेशन एक लेवल तक ही काम कर पाता है, स्पेशली इंडिया में, राइट। और इंडिया में चैलेंज अपने उसका भी है कि अगर जितनी मशीन आप लगाओगे उसकी वायबिलिटी कम होती है, राइट। तो हम लोग वो एक इनोवेटिव सोल्यूशंस वो बनाने हैं जहाँ पे अलग हो जाए ना, सूखा अलग। जैसे गवर्नमेंट ने पहले भी ग्रीन और ब्लू कर रखे थे डस्टबिन, अब नहीं है काफ़ी जगह पे, लोकल जगह पे। और वो इकोसिस्टम हम गवर्नमेंट की भी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तब की बात चैलेंज रहता था बिकॉज जब वो कलेक्शन का इकोसिस्टम भी तैयार नहीं रहता। अब आज क्योंकि हमारे पास वो कलेक्शन का इकोसिस्टम है जहाँ हम लोग वो कलेक्ट करना चाहते हैं अलग अलग, तब उस सोर्स सेग्रीगेशन की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। ये बताइए कि जैसे जब कूड़ा आता है तो आप अलग अलग उसको कैटेगरी में जो करते हो, यूजुअली किस किस तरह की कैटेगरी होती है, क्या क्या? एक्चुअली मैम जो है ना, जो हमारे सेक्टर से कूड़ा आता है, कुछ घरों का तो सेग्रीगेट होके आते हैं, कुछ घरों का मिक्स डलवाते हैं। तो जैसे सेग्रीगेट वाले आते तो सेग्रीगेट वाले हमारा लिए आसान हो जाते थोड़ा, और मिक्स वाले में थोड़ा लेबर ज़्यादा खर्च होते हैं, बस इतना ही है। और जो क्या कहते हैं, इसमें जो फूड वेस्ट आते हैं उसके लिए हमारे लिए सीएनजी बनते हैं फूड वेस्ट का, उसके वो पन्नी, प्लास्टिक, गत्ते, ये सब हम अलग अलग करते हैं। हर चीज़ अलग अलग करके सेग्रीगेट कराते हैं लेबर से। ठीक है। अच्छा, और दूसरा, जैसे अगर लोग सेग्रीगेट करके भेजें, जैसे आपने बोला कि वो आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, फिर आपको बस उसको सही जगह पहुंचाना है। जी जी। तो आपकी तरफ से आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे ताकि वो ये चीज़ करें? हमारी तरफ से तो मैसेज यूँ रहेगा कि जहाँ तक हो सके घरों से अपने सेग्रीगेट पूरा भेजें, और जो आगे के लिए सबको लिए आसान हो जाए, जैसे सीएनजी बने, और सीएनजी जैसे हम पब्लिक के लिए कर रहे सीएनजी बना रहे, तो वो सीएनजी बनने में हेल्प हो जाए। ठीक है। ये हमारा प्लास्टिक टू फ्यूल का प्लांट है जो मैं अंदर बता रहा था आपको। तो जो लो वैल्यू प्लास्टिक होती है, थिन फिल्म प्लास्टिक होती है, जो अपना सिंगल MLPs, सिंगल लेयर प्लास्टिक वगैरह को, उनको हम यहाँ पे प्रोसेस करके पॉलीफ्यूल, जो मैंने अंदर ऑयल दिखाया था, वो उसका आउटपुट होता है निकालने के लिए। ये आप मशीन जो देख रहे हैं, ये एक डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर है, जो PPE किट्स और मास्क और उन सबको वो करने के लिए। तो ये पॉलीफ्यूल उस मशीन के लिए एक फ्यूल सोर्स का काम कर सकता है चलाने के लिए। ये लेटेस्ट बैच जो लोगों ने निकाला था, ये उसका आउटपुट है।
इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसमें और डिस्टिलेशन वगैरह करके आप इसको डीजल के कंपैरिजन में भी ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड जो हम लोग को करना है. आज वी हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन प्लास्टिक टू फ्यूल टेक्नोलॉजी एंड द यूजेबिलिटी ऑफ दिस आवर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को कम करने के लिए. और जितनी भी आप टेक्नोलॉजीज़ यहाँ देख रहे हैं, इस पूरे टेक्नोलॉजीज़ में भी बिलीव की जितनी टेक्नोलॉजीज़ की ओनरशिप है वो सारी हमारी ब्लू प्लैनेट की खुद की टेक्नोलॉजीज़ है. वो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है हमारे ऑफरिंग के लिए कि जहाँ पे आई मीन अपार्ट फ्रॉम दिस इंसिनरेटर विच वी गॉट इट जस्ट फ्रॉम द outsourced market, but everything else that you see, the CBG, the plant, the plastic to fuel plant, the manure ecosystem, everything is owned by us as a technology, and that gives us more flexibility because उसकी वजह से हम लोग अपने solutions को municipality की requirement की तरह customize कर सकते हैं. चाहे वो 20 टन का प्लांट हो, चाहे 200 टन का प्लांट हो, चाहे 1000 टन का प्लांट हो, उसको एक स्केल अप करके उसको कस्टमाइज करके वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू ऑफर द राइट सोल्यूशन टू आवर प्लांट्स. ये हमारा मैन्योर शेड है जो वहाँ से डी वाटरिंग के बाद जो हमारा स्लरी निकलता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम लोग डी वाटर करके वो मशीन लगी हुई है, उसको स्लरी को यहाँ पे डी वाटर करने के बाद एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करके फार्मर्स को उनको दिया जाएगा. हाँ जी हाँ, यहाँ गैस बनती है. हाँ, ऊपर स्टोर होती है, नीचे बनती है. तो वो जो आप पाइप्स देख रहे हैं वहाँ से, वो पाइप्स से ही क्रश जो ऑर्गेनिक है वो उस पाइप के ज़रिए उसके अंदर जाता है. ठीक है. और ये पूरा जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पूरा इज़ 40% इम्पोर्टेड प्लांट है. जो आपका वो रेड मशीन जो लेफ्ट में देख रहे हैं आप, वो उसको चर्न करने के लिए दी गई है अंदर स्लरी को जो अपना पहुंचेगा. दैट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्लांट विच कैन रन एंड ऑपरेट ओवर द नेक्स्ट 7 to 7 years. ये एक हम लोगों ने जो हमारा ब्लू प्लैनेट का वो है, तो लैंडफिल माइनिंग के लिए हम लोग पूरे इंडिया के सबसे बड़े ये लेफ्ट में नोएडा का प्लांट है. सब लोग अगर आप देखेंगे एक लैंडफिल हुआ करता था, उसको आज हम लोग ने इसमें कन्वर्ट किया है, एक इको पार्क है. ये सेक्टर 54 में है. इसके बाद हम लोग भी जाना, ये एक अलग प्रोजेक्ट है वडोदरा का, जहाँ पर हम लोगों ने आजकल अभी तक के पूरे उसमें हम लोगों ने करीब 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर. सब ऊपर कर लेंगे अब कीजिए. हाँ बस ललित जी हल्का पीछे. तो ये रॉ बायोगैस से यहाँ लाके हम उस गैस को स्क्रब करते हैं, क्लीन करते हैं और उसको एक राइट प्रेशर के ऊपर ट्रांसपोर्ट करके कैस्केड जो अगले रूम के अंदर है उसका कैस्केड में एक राइट प्रेशर के ऊपर, ताकि वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इजी हो जाए और हमारे व्हीकल्स में डालने के लिए भी एक उपयोगी गैस के रूप में यूज़ किया जाए उसको. तो यहाँ से करने के लिए अभी आज की तारीख में हम लोग सिंगापुर में वी आर द नंबर 2 कंपनी इन वेस्ट मैनेजमेंट. सिंगापुर में हम लोग करीब 1000+ टन पर डे का वेस्ट प्रोसेस करते हैं. और पूरे इंडिया में अभी हम लोग ग्लोबली हम लोग करीब 20 से 25 हज़ार टन पर डे का वेस्ट प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं और वी आर प्रेजेंट इन 6 कंट्रीज. ये कैस्केड्स हैं जिससे कि मैं पहले जो बता रहा था कि उसमें क्लीन करके स्क्रब करके राइट क्वालिटी ऑफ मीथेन at the right pressure is what gets infused in these cascades, which can in bigger projects can be transported to different locations through partnerships with the oil marketing companies, Indian Oil, BPCL, HPCL वगैरह के साथ. और या तो जो छोटी स्केल पे हमने यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है वो अपना खुद का एक छोटे स्तर का एक प्लांट लगा के, ताकि एक यूज़ केस बन पाए और एक हमारे लोकल इकोसिस्टम बन पाए, जिस चीज़ को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके उसकी वाइबिलिटी दिखा पाएँ बोथ टू द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड टू अदर प्लेसेस.
कचरे से कुल कितने तरह के प्रोडक्ट आप यहाँ तैयार करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे कई तरीकों से अपसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनिक वेस्ट से हम लोग बायोगैस बनाते हैं। उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, जिससे हम डी वाटरिंग करके उसको एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो लो वैल्यू प्लास्टिक होता है, उससे हम लोग प्लास्टिक टू फ्यूल की टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसको कन्वर्ट करके पॉलीफ्यूल बनाने की भी का प्रावधान है यहाँ पे। और जो एक डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जैसे पीपी किट्स हैं, आपके मास्क हैं, उनको भी इंसिनरेट करके डिस्पोज ऑफ करने का टेक्नोलॉजी इसमें है, जो हमारा प्लास्टिक टू फ्यूल जो फ्यूल निकलता है उसमें यूटिलाइज किया जा सकता है।